आज के हमारे इस पॉडकास्ट में उपस्थित हैं हमारे शहर के जाने माने ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित योगेश दीक्षित जी। योगेश दीक्षित जी, मैं आपके आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको योगेश दीक्षित जी के अलावा योगेश जिज्ञासु जी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सभी लोगों की मन की एक इच्छा भी और मेरी भी एक इच्छा है कि आपको योगेश जिज्ञासु जी क्यों कहा जाता है। वैसे सभी के लिए आप योगेश दीक्षित जी भी हैं और जिज्ञासु जी भी हैं, तो एक बार आप बताएंगे प्लीज। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा वास्तु पुरुषाय नमः। आपने मेरा संबोधन योगी पंडित योगेश दीक्षित जिज्ञासु के नाम से किया है और आपका क्वेश्चन है कि जिज्ञासु आपको क्यों कहा जाता है। जब मैं विद्याध्ययन करता था उस समय मेरे जो गुरुजी थे वो मुझे कहा करते थे, तुझे हर जगह हर बात को पूछने की आदत है। तो धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। तो हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, आज से तेरा हम नाम जिज्ञासु के नाम से पुकारा करेंगे। तो उस दिन से मेरा नाम जिज्ञासु पड़ गया। तो आप वैसे क्या चाहते हैं कि हम आपको योगेश दीक्षित जी के नाम से जाने या योगेश जिज्ञासु जी के नाम से? गुरुजी का दिया हुआ प्रदत्त नाम है जिज्ञासु, अतः मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे जिज्ञासु के नाम से ही पुकारें। चलिए आचार्य जी, मैं एक पहला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति कोई मकान या दुकान खरीदता है, वे उस जगह का वास्तु चेक करवाने की पहले एक कोशिश करते हैं। जो वास्तु है ये किस तरह काम करता है और कैसे लोगों को आप बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है? देखो, ये एक शास्त्र है, अनेक प्रकार के शास्त्रों से वेदों से इसको लिया गया है और वस्तु शब्द से वास्तु बना। वस्तु कोई भी वस्तु हो वो अपना एक स्थान रखती है, अतः उस वस्तु को किस जगह किस स्थिति में रखने के बाद हमारे क्या फल उससे प्राप्त हो सकते हैं, ये ही वास्तु है। पंच तत्वों को लेकर के जब हम किसी कार्य को करते हैं, पंच तत्वों में पानी भी आ जाता है, वायु भी आ जाती है, जल आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। इस प्रकार से ये सभी पांच तत्व जब हम देखते हैं और उन्हें वास्तु के हिसाब से या वास्तु के अनुसार कहाँ पर उनको रखना है, जब उनको करते हैं तो हमारे अंदर उस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जियां प्राप्त हमें होने लगती हैं। तो वास्तु व्यक्ति की हर एक गतिविधि को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। एक बार मैं एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था तो वहां पर मेरे से पूछा गया, कहने कि आप कैसे साबित करोगे कि वास्तु कार्य करता है। मैंने उसको कुछ नहीं किया, एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसको कहा, मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो ये यहाँ से प्रभावित करने लगेगा, अगर मैं इसे किसी सड़क के बीच में रख दूंगा वहां प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? भाई, जब वो सड़क के बीच में रखा हुआ पत्थर रहेगा, जो भी बाईसाइकिल वाला या साइकिल वाला या गाड़ी वाला वहां को जाएगा तो उससे हट के जाएगा, क्योंकि वो एक अपना स्थान बना चुका है। अगर उसे एक ठीक जगह पर भाई मंदिर में रख देंगे तो ये पूजनीय हो जाएगा, अगर उसको कहीं किसी निर्माण कार्य में लगा लेंगे तो वो निर्माण कार्य में कार्य आएगा। अब उस पत्थर का एक अस्तित्व है, आप उसे कहाँ स्थापित करना चाहते हैं, बस यही वास्तु काम करता है। उस पत्थर की अवस्था को देख करके जब हम उसको कहीं पर लगाते हैं, अच्छी जगह या ठीक ढंग से या वास्तु शास्त्र अनुसार लगाते हैं, तो वह अपना कार्य करना आरंभ कर देता है। तो जो वास्तु होता है, कई लोग कहते हैं कि वास्तु की पूजा भी होती है, तो वास्तु क्या एक देवता है या वास्तु कोई एक राक्षस है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि मेरे मन की जिज्ञासा भी थी इस वाली सवाल को पूछने के लिए। सब इस प्रकार से भ्रमित होते हैं। देखो, मय नाम का एक राक्षस का वर्णन ग्रंथों के पुराणों में आता है, और अगर मैं ये कहूं कि वास्तु की कहां से, वास्तु की स्थापना या वास्तु की शुरुआत कहां से हुई है, तो विश्वकर्मा जी को इसका मेन अधिष्ठाता माना जाता है। हमारे यहाँ एक पुस्तक आती है विश्वकर्मा प्रकाश। तो क्या है कि अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जो हमारे निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति होते थे उनको विश्वकर्मा ही कहा जाता, क्योंकि वे निर्माण के देवता भी। हाँ, निर्माण के देवता उनको इसलिए माना जाता है क्योंकि वो वास्तुविद, उनको ही पहला वास्तुविद माना गया है। ये इसमें होता। और जो मय है, ये मय नाम का राक्षस, साउथ में मय नाम के राक्षस के अनुसार जो था, उसमें एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसे श्रापित और उनको मिलने के बाद वो
उन्होंने उपद्रव कर दिया, तो सभी देवता इकट्ठे होकर के वहां गए। तो उन्होंने एक इलाज बताया कि जैसे इस समय ये पूजा में बैठे हुए हों, तब इनको जो है अधोमुख डाल करके और इनके ऊपर स्थापित हो जाना। अच्छा। तो ऐसा ही उन्होंने किया। जिस समय वो पूजा में बैठे तो उन्होंने उसको अधोमुख डाला और सभी देवता वहां पर स्थापित हो गए। और उसी के अनुसार आज तक उन देवताओं की उस वास्तु के ऊपर पूजाएं की जाती हैं। अच्छा, वेदों में इसका वर्णन है वास्तोस्पति शब्द से इसे संबोधित किया गया। अच्छा। वास्तोस्पतये नमः। और मंत्र आता है अमीवाहा वास्तोस्पति विश्वारूपान्या विशन। तो कहने का तात्पर्य है वेदों से, क्योंकि आदिकाल से अगर हम अपने वेदों का अध्ययन करते हैं, आदिकाल से जो आरंभ हुए हैं वो वेद हैं और वेदों में इसका वर्णन आता है। अच्छा, वास्तु जैसे कि आपने जिज्ञासु जी अभी बताया कि लोगों को हर तरीके से प्रभावित करता है, वास्तु में दिशाएं कितनी होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो मुख्यतः 4 दिशाओं को, फिर उनके कॉर्नर यानी कि साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, उनको 8 दिशाओं के रूप में विशेषतया माना जाता है। लेकिन जो मुख्यतः हैं वो 10 दिशाओं के अनुसार वास्तु का गणना की जाती है, क्योंकि आकाश तत्व और पृथ्वी तत्वों को भी लेना होता है। अच्छा, वास्तु जब भी आप किसी मकान में जाते हैं या किसी व्यक्ति को आप रिकमेंड करते हैं कि कोई दुकान खरीदनी चाहिए या नहीं, आपने आज तक ना जाने हजारों लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाने का प्रयास किया है और अपने वास्तु के उपायों के माध्यम से ना जाने कितने लोगों की जीवन की दिशा को बदलने का आपने कार्य किया है। क्या आप एक बार सबको बताना चाहेंगे कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसा उदाहरण जिसमें आपके वास्तु के माध्यम से किसी की बहुत ज़्यादा अधिक सहायता हुई हो? ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि मुझे गत 25-30 वर्षों से इस कार्य करने का अनुभव है। हाँ जी। और गुरु के द्वारा ये मुझे प्राप्त हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के घर में जाते हैं। एक बार की आपको एक घटना मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने मित्र के यहाँ गया, तो जब उसके ड्राइंग रूम में जाकर के बैठा तो मेरा पैर कहीं पर लगा। तो मैंने कहा ये क्या है भाई यहाँ? कहने लगी क्या? देखा तो वहाँ एक नल था पुराना। अच्छा। और वो नल जो है मेरे पैर से टकरा रहा। मैंने कहा भाई ये नल तो गलत है, क्योंकि ना तो आप इससे पानी ले रहे हो ना निकाल रहे तो हो, वो नल सूखा घर पड़ा के हुआ है। बीच में ही था। वो एक ऐसी दिशा में था जहां पर वो जितना भी मेहनत कर ले, क्योंकि यही एक वास्तु का नियम है कि जो चीज जहां पर शास्त्रों के अनुसार बताई गई है, वही अगर वो होनी वहां चाहिए। पर नहीं है तो या तो अच्छा फल या बुरा फल उसी के अनुसार देती है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई इसको नल को निकालिएगा आप। कहने लगे तो जब से हम इस मकान को हमने खरीदा तब से इसी में है। अच्छा। तो वो जैसे ही वहां से निकलवाया, मैंने वहां पर एक प्रक्रिया होती है वास्तु के अनुसार कि उसको भराई, उसको भरना कैसे होता है, हाँ जी। उसके अनुसार कराया। भगवान की कृपा है अगले 3 वर्षों में, क्योंकि वास्तु की जो गणना हम लोग करते हैं कि 3 दिन 3 महीने और 3 वर्ष में वो अपना क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो उनके यहाँ सुख समृद्धि इतनी आई है, आज वो गाड़ी वाड़ी और अच्छा मकान उनके घर में है। तो ये एक उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण मैंने खुद भी बल्कि एक्सपीरियंस किया है कि हमारे शहर के लोगों को लाभ हुआ है जिज्ञासु जी के माध्यम से, जब भी उन्होंने किसी को बताया है कि किस तरीके से हम वास्तु से अपने घर की स्थिति को या अपनी दुकान की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो बल्कि पूरा शहर आपका इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आभारी है। ऐसे ही आपका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे ये हमारे तो सब भगवान की और भगवती बिल्कुल। की मेरे ऊपर कृपा है हाँ जी। और गुरुओं का आशीर्वाद है। अच्छा जिज्ञासु जी, एक सवाल में और आपके मेरे मन में आ रहा है आपसे पूछने के लिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि उनके घर में नलका था या वहाँ पे थोड़ा उसके हमने प्लेस को चेंज किया, तो क्या घर में इस तरीके से तोड़ फोड़ करके किसी मकान में क्या उस जगह की वास्तु स्थिति को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि जो हम लोगों को किसी सामान को या किसी मकान को, दुकान को खरीदने के लिए हमसे कंसल्ट करते हैं तो हमें उनको यही बताते हैं कि सबसे पहले आप उस चीज को चेक कराइएगा। हम लोग चेक करने जाते हैं, अगर हमें लगता है कि तोड़ फोड़ करने से या थोड़ा बहुत उसको हटाने से वो कार्य हो सकता है, तो हम उसको कह देते हैं आप इस मकान इत्यादि को खरीद सकते हैं। अगर हमें ऐसे लगता है कि ये कार्य तोड़ फोड़ करने से भी ठीक नहीं होगा तो हम उसको मना कर देते हैं। तो किसी जगह को खरीदने से पहले किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना चाहिए या कोई जगह खरीद लेने के बाद भी उस चीज को सुधारा जा सकता है? नहीं नहीं, अगर वो हमसे कंसल्ट उस जमीन को या मकान को या दुकान को खरीदने से पहले हमारे से, तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है ये करना कि उसको हम ठीक करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो यानी कि ये चीज किसी व्यक्ति को पहले करनी चाहिए, ये नहीं कि पहले खरीद लिया
फिर आप जा करके पूछ रहे हैं कि हम इस चीज में हाँ, अब क्या उसमें कर सकते थोड़ा हैं। हमें थोड़े कष्ट इसलिए होता है कि नहीं चाहते हैं भाई किसी का निर्माण हुआ है हाँ हम जी, उसको तोड़वाएं। तोड़वाएं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि तोड़ फोड़ ज्यादा उसमें कराई जाए। तोड़ फोड़ के बगैर भी बहुत सारे यंत्र वगैरह लगा करके हम कोशिश करते हैं कि उनको सुख समृद्धि या उसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो सके। अब जैसे कि वास्तु का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है, बल्कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि क्या, जैसे हम घर में मंदिर वगैरह हम बनाते हैं, तो मंदिर की दिशा किस ओर होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ हमें खड़े होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए। सम्रांगण सूत्रधार व विश्वकर्मा प्रकाश में इसका अच्छा खासा वर्णन आता है। देखो, घर के अंदर मंदिर नहीं बनता है। घर के अंदर नहीं बनता? हाँ, सुन अच्छा। लो, हाँ जी। घर के अंदर मंदिर नहीं होता, पूजा स्थल होता है। अच्छा। पूजा स्थल का तात्पर्य क्या हो गया? कई बार जब दिवाली इत्यादि पे हम सफाई करते हैं तो मंदिर की मूर्तियों को हटा लेते हैं। हाँ जी। तो ये केवल हम मंदिर में पूजा स्थान को ही हटा करके वहां सब साफ सफाई, जहाँ पर मंदिर बने होते हैं वहां पर मूर्ति की स्थापना होती है। हाँ जी। उसको हटाया नहीं जा सकता। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि हमारा मुख किधर रहे और देवताओं का मुख किधर रहे। हाँ जी। देखो, घर के अंदर जो पूजा स्थल होता है, हमारा पूजा करते हुए मुख पूरब की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूरब दिशा से सूर्य नारायण की एनर्जी हमें प्राप्त होती है और उसी के साथ हमें भगवान की भी एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन जब मंदिर बनता है तो उसमें मंदिर का मुख ईशान कोण की तरफ या पूरब की तरफ होना चाहिए। तो यानी कि अगर किसी परिवार के अंदर कोई ऐसा मंदिर बना हुआ है जो कि पूरब दिशा की ओर नहीं है या पूरब की ओर स्थापित नहीं है, तो उनको भी इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि वो पूरब दिशा की ओर ही अपने मंदिर को स्थापित करें, मंदिर को स्थापित करें और हमारा मुख पूजा करते हुए पूरब की तरफ ही होना चाहिए। अच्छा, जैसे रात को कोई व्यक्ति सोता है तो कहते हैं कि हमारे पैर इस दिशा में होने चाहिए, हमारा सिर इस दिशा में होना चाहिए। क्या इससे भी वास्तु प्रभावित करता है हमें? बिल्कुल प्रभावित करता है। अनुभव मेरा ये कहता है कि अगर हम अपना सिर को दक्षिण दिशा में रखते हैं, ठीक है, और पैरों को उत्तर दिशा में रखते हैं, हाँ जी, तो हमें सोने की जो प्रक्रिया है, सोने की जो निद्रा आने की अवस्था है, वो शीघ्र आती है और आराम शरीर को मिलता है। यानी सिर दक्षिण की ओर, सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए और पैर हमारे उत्तर की। वैसे भी उत्तर में हमारा सिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू रीति में या सनातनी रीति में एक बात कही गई है, जिस समय हम मृत शरीर को खाट से या पिलंग से नीचे उतारते हैं तो उसका सिर उत्तर को करते हैं। हाँ जी, और पांव दक्षिण की ओर कर दिया जाता है। पांव दक्षिण की ओर करते हैं। शास्त्रीय अनुसार तो ये है कि यम का तरफ उसके पैर होने चाहिए, इस तरीके के। लेकिन वो वैज्ञानिक एक प्रक्रिया है, क्योंकि नैऋत्य कोण जो है, साउथ जो है, वो ऊंचा है और नॉर्थ है। अगर रक्त का संचार हमारा नीचे पैरों की ओर रहेगा तो हमारे सिर में दर्द इत्यादि नहीं होगा, आराम मिलेगा। यानी कि वास्तु हर एक तरीके से हमें प्रभावित करता है, बल्कि आपके इस ज्ञान के माध्यम से सभी लोगों को बहुत अधिक फायदा भी होगा और बहुत कुछ सीखने को, बल्कि मुझे भी पर्सनली मिल रहा है और भी लोगों को बहुत कुछ मिल रहा होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है, जैसे कि कोई व्यक्ति मकान बनाता है और वो मकानों के बाहर कुछ मुखौटे लगा लेते हैं, जैसे कि कोई राक्षस का मुखौटा बोले या क्या बोले, मुझे नहीं पता उस चीज को। तो क्या होता है, मतलब मुखौटा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, ये जो मुखौटा होता है ये अक्षेत्रपाल है। अक्षेत्रपाल भैरव, आपने देखा होगा, उसके बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, आंख लाल होती है, काला होता है। जी जी जी, ये तो होता है डरावना सा, थोड़ा सा लगता है, डरावना सा होता है। ये तो है हमारे पौराणिक या कह दो धार्मिक रूप से उस मुखौटे को हम अक्षेत्रपाल के रूप में या भैरव जी के रूप में उसको स्थापित करते हैं जी। लेकिन अगर इसे नॉर्मल रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया और बहुत सुंदर बनाया जी, और व्यक्ति आता है, देखता है, अरे बड़ा सुंदर मकान बनाया है, लेकिन देखने पर जिसको कहते हैं दृष्टि दोष। अब आप कहेंगे कि दृष्टि दोष का फल होता है। कई बार अनुभव में आया है कि दृष्टि के द्वारा पत्थर भी, ऐसा लिखा है कि पत्थर भी टूट जाता है। तो दृष्टि ना पड़े, जब वो पूरे घर को देखेगा और मुखौटे पे आकर रुकेगा तो कहने के यार इतना अच्छा मकान बनाया, क्या मुखौटा लगा रखा है। तो क्या होगा, दृष्टि दोष से भी बचा रहता है। लेकिन पौराणिक रूप से या वैदिक रूप से वहां पर उस मखौटे के ऊपर भैरव या क्षेत्रपाल जी की पूजा करके उसको टांगा। तो देखा जाए तो ये एक नजर से बचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, नजर से बचाने के लिए उसको किया जाता है। और अक्सर देखा गया है कई बार वो लटके लटके टूट जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लगता है कि किसी की नजर ऐसी लगी है कि वो
उसके द्वारा वहां पर वो खत्म हो गई है, दोबारा से उसको टांग देना तो दोबारा टांग देना चाहिए। तो इसमें किसी तरह का कोई वहम नहीं होना चाहिए कि ये चीज टूट गई। नहीं नहीं नहीं, वहम इसलिए नहीं करना चाहिए, वो लगाई इसलिए है कि हाँ जी। दृष्टि अगर पड़ती है और वो कुछ दिक्कत तो है बुरी तो वो नजरों से टूट हमें जाए। बचाए रखें। बिल्कुल। अच्छा, मुखौटे की जगह क्या भगवान का नाम या कोई भगवान की तस्वीर लगाई जा सकती है वहां पर? उस समय नहीं लगाई जा सकती। देखो कुछ लोग जो है पंचमुखी हनुमान जी गेट पर लगा हाँ देते जी, हैं मैंने या भी लगा देखा है देते कई हैं, बार बल्कि। वो मैं उसको उचित इसलिए नहीं मानता। देखो ठीक है, भगवान हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, बिल्कुल। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन उनको जब हम गेट पे लगाते हैं तो आप उनकी पूजा नहीं करते। जब पूजा नहीं करते तो एक दोष हमारे जीवन में आ जाता है कि बिल्कुल। उन आपने उनको स्थापित भी किया, हाँ जी, लेकिन उन्हें पूजा नहीं इसका कर रहे हैं हम। एक तरीके से ये हो गया कि एक मेहमान को बुलाया लेकिन उसको आपने कुछ पानी भी नहीं पूछा, हाँ जी। तो वो दोष लग जाता है। गणपति जी का एक वर्णन आता है, लेकिन उसमें भी ये है कि गणेश जी अगर लगाएं तो, क्योंकि अगर गणेश जी को लगाएंगे तो पीठ जो है घर की तरफ हो जाएगी, और ऐसा लिखा है कि गणेश जी की पीठ हमारे घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आगे और पीछे दोनों तरफ गणेश जी की मूर्ति लगा करके, लेकिन नियम के अनुसार रोजाना देहली की पूजा पहले की जाती थी। पहले आप ये देख लो, जब वैवाहिक कार्य होता था तो देहली पर ही नवविवाहिता की के द्वारा प्रणाम करके आगे चला जाता था, तो यानी कि देहली की पूजा होती थी। अब तो देहली बनी है। मैं आपको बता दूं, पहले एक लगती थी चौखट, अब लगने लगी है त्रिखट। अच्छा। त्रिखट का मतलब चौखट में चारों तरफ की भुजाएं होती थी, अब लगने लगी है त्रिखट, और देहली उसमें होती नहीं है। इसीलिए रोग व्याधि इत्यादि समस्याएं हमारे घरों में आने लगी हैं ज्यादा। बल्कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को एक जानकारी और दे दूं कि जल्दी ही एक और वीडियो आप सभी के सामने आएगा, जिसमें हमारे आचार्य जी, आचार्य योगेश जिज्ञासु जी सभी को एक्सप्लेन भी करेंगे इस वाली चीज़ को कि जब भी हम लोग कोई मकान खरीदते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं पूर्व दिशा का मकान होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्या रीज़न है और कौन से मुख का मकान किसी व्यक्ति को फलता है या नहीं फलता, या फिर किस तरीके से हम उसमें उपाय कर सकते हैं वास्तु के अनुसार, तो वो वाला वीडियो भी जल्दी आप सभी को दिखाया जाएगा। जिज्ञासु जी, एक सवाल मेरे मन में और था। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है, वो बच्चों को विदेश भेजने का है। वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं, एजुकेशन को गेन करते हैं। तो कुछ लोग वहीं पे रुक करके अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं, कुछ वापस अपने देश में आकर के अपने देश में ही अपने बिजनेस को या फिर अपने वर्क को संभालने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा बाहर जाने की है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पा रहा, तो क्या इसमें भी हमें वास्तु प्रभावित करता है? क्या हम उसमें कुछ उपाय कर सकते हैं कि वो जा सके बाहर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो वैसे तो ये ज्योतिषीय विषय है। ज्योतिष में ऐसे कुछ गणनाएं होती हैं या कुछ ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे कुछ भाव होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके बाहर जाने के योग है या नहीं है। कई बार ऐसे देखा गया है कि उसमें योग भी हैं, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी वह व्यक्ति बाहर नहीं जा पा रहा है। इतनी बार व्यवस्था होने पर भी कोई ना कोई व्यवधान पड़ जाता है जी। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कई बार। तो मैंने उनको एक उपाय बताया। एक हमारा कॉर्नर होता है, कोना होता है, उसको कहते हैं वायव्य, मकान का कॉर्नर। हाँ जी। उसमें क्या होता है, अधिकतर हम वो जो युवतियों जिनकी शादी नहीं हो रही होती या विलम्ब हो रहा होता है, तो उनको उसमें हम शयन के लिए बताते हैं। बिल्कुल। वही स्थान बाहर जाने का है। अगर उस वायव्य कोण में हम अमुक व्यक्ति को या जिसकी वो कुंडली है या जो जाना चाहता है तो उसको उसमें लेटाएंगे तो निश्चित रूप से उसके योग धीरे धीरे बनने आरंभ हो जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपको इस वाली जानकारी के लिए भी। अब एक छोटा सा सवाल, जो मेरा आखिरी सवाल है, जो मेरे मन की इच्छा भी थी। जैसे कि होली के दिन चल रहे हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि होली के दिनों में हमें कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए या कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? हाँ देखो, होली का पर्व जो है ना, एक ऐसा पर्व है जिसमें हम बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की ओर जाते हैं। अब बुराइयों को अब कैसे पहचान पाएंगे कि ये बुराई है या अच्छाई है? बिल्कुल। तो अंतःकर अष्ट देखो, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। अब इन पे हम कह देते हैं भाई कोई पूजा पाठ इत्यादि या कोई भी धार्मिक कृत्य या कोई भी मुहूर्त इत्यादि कोई सामान भी नहीं खरीदना, करना है। कपड़ा नहीं खरीदना। कारण यही है कि वो जो दिन है वो एक विशेष दिन है जिसमें हम होली का दहन करके, यानी कि होली को अग्नि से जला करके और सात्विक रूप से ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं। इसलिए हम उसकी तैयारी 8 दिन से आरंभ कर देते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा होता है जो
अन्यत्र अलग कार्य करने वाले व्यक्ति हो जिनको तंत्र इत्यादि का कार्य करना होता है, तो उस चीज के लिए आपको ये बचना चाहिए कि अगर कोई ऐसी वस्तु कहीं पर पड़ी है या रखी भी है, आप उसको लांग कर ना जाएं या उसके पास से ना जाएं। अगर किसी वजह से उसके ऊपर पैर इत्यादि, तो तुरंत स्नान करें और गंगा जल का सेवन करें। जी। बस यही उसमें करना चाहिए। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी बातें सभी हमारे देखने वाले लोगों को बताई हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जिज्ञासु जी के द्वारा बताई गई बातों से आपको बहुत लाभ भी होगा, और आगे और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी आप सभी को वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार।